तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक कुमार चंद्रवंशी डीके से हिंदी कहानी के लिए फाइनली मेरा रुद्राली पार्ट 11 आ चुका है। और सॉरी, मैं इतने दिन से कहानी नहीं डाल पा रहा था कुछ कारणवश, और मैं दिल्ली आ चुका हूँ अपने हॉस्टल में। तो जाइए मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट कीजिए कैसा कहानी चाहिए रुद्राली के बाद। तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं है क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हम 10 मिनट का वीडियो डालें और ये 8 मिनट तक ही ख़त्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए। फाइनली अब डेली कहानी डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। रुद्राली पार्ट 11। चहक बाहर आई। सार्थक अब भी गाड़ी में बैठा था। चहक ने उसे बाहर निकाला और फिर अपने साथ अंदर ले गई। सार्थक दरवाजे को देख रहा था। चहक ने मुस्कुराकर कहा, भैया अंदर चलो। वो दोनों सबके सामने आए। सक्षम गुस्से से सार्थक को देख रहा था। गौरी ने सर झुका रखा था, वो काफी असहज हो गई थी। सक्षम की तरह आश्विन भी सार्थक से गुस्सा था और उसे घूर रहा था। धरा ने एक पल के लिए उस पर नजर डाली, फिर मुंह फेर लिया। सुहानी उसके आने से खुश थी लेकिन उस वक्त शांत थी। चहक सार्थक को उसके कमरे में ले गई। धरा और बाकी सब ने उसे जाते देखा, फिर एक एक करके वहां से हट गए। धरा वापस किचन की तरफ जा रही थी, तभी मेन डोर जोर से खुला और अचानक ही बंद हो गया। धरा पीछे देखने लगी थी और कहा, ये अचानक से दरवाजा कैसे खुल गया? शायद हवा से हुआ होगा। धरा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर उसे नहीं मालूम था कि कुछ था जो घर में प्रवेश कर चुका था। शायद सार्थक के पीछे। सार्थक बेड पर बैठा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी। चहक उसका मन बहलाने की हर कोशिश कर रही थी। फिर सुहानी अंदर कमरे में आई। सार्थक और चहक ने उसकी ओर देखा, फिर सर झुका लिया। सुहानी सार्थक को देख रही थी, फिर आकर उसके पास बैठ गई। ये क्या हाल बना लिया है अपना? सुहानी ने कहा। सार्थक चुप था। सुहानी ने प्यार से उसका चेहरा छुआ। सार्थक पीछे हो गया। वो नहीं चाहता था कि सुहानी उसे हाथ लगाए। सुहानी, क्या थे तुम सार्थक, और क्या बन गए? देखो अपनी तरफ। तुम्हारी एक जिद ने सब खराब कर दिया। इतना बुरा लगता है तुम्हारे लिए। वो रोते हुए बोली। सार्थक चुप था और सर झुकाए था। सार्थक अपने घर आ चुका था, लेकिन वो सारा दिन कमरे में रहा, बाहर नहीं निकला। शाम को चहक उसके कमरे में खाना लेकर गई। वो अंदर आई तो देखा कि सार्थक उसी तरह बेड पर बैठा हुआ है। भैया, चहक ने पुकारा। सार्थक ने एक नजर उसे देखा, फिर दोबारा नजर झुका ली। वो उसके पास बैठ गई। चहक, भैया मैं खाना लाई हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? सार्थक ने कुछ नहीं कहा। चहक ने उसकी तरफ निवाला बढ़ाया, मगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। चहक, भैया मुंह खोलो। सार्थक ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुंह खोल दिया। चहक मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद सार्थक ने कहा, चहक अब जा यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। चहक चुप हो गई, फिर बोली, भैया आप इतने महीनों अकेले ही तो रहे हैं, अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। सार्थक ने कुछ नहीं कहा। चहक ने पिछली बातें याद करते हुए कहा, भैया एक बात पूछूं? आपको अब भी हेल्यूसिनेशंस होते हैं? सार्थक चुप रहा। चहक, भैया आप बोलते थे कि आपको कोई दिखता है जो असल में वहां होता ही नहीं था। तो क्या अब भी आपको कोई दिखाई देता है? चहक की बातें सुनकर सार्थक खामोश हो गया था, फिर नजरें उठाकर सामने किसी को देखने लगा। वो एकटक सामने की ओर देख रहा था। चहक ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, भैया चुप क्यों है, बताए ना? सार्थक बोला, नहीं, मुझे कोई नहीं दिखता, कोई नहीं है मेरे सामने। इस वक्त मुझे सिर्फ तू दिखाई दे रही है। सार्थक ने अपना चेहरा चहक की ओर करते हुए कहा। चहक को तसल्ली हुई कि सार्थक का पागलपन दूर हो चुका है। फिर कुछ देर बाद सार्थक ने उसको कमरे से भेज दिया। हालांकि वो अभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सार्थक नहीं चाहता था कि वो उस कमरे में रहे। सार्थक उसी तरह सर झुकाए था। चहक की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। भैया, क्या आपको अब भी कोई दिखता है? सार्थक ने गुस्से और डर से आंखें बंद कर ली। उसने आंखें खोली। सामने कोई था। सार्थक उसे महसूस कर रहा था। उसके माथे और कान के पास पसीना आ गया और गहरी सांसें लेते हुए वो किसी को देख रहा था। फिर झटके से चादर खींची और खुद पर ओढ़कर सो गया। सामने बैठी वो चीज उसे घूर रही थी। सार्थक नींद में था, लेकिन उसका माथा और चेहरा पूरा पसीना पसीना हो रहा था और वो बार बार करवट ले रहा था। अगले दिन भीमपुर गांव। रुद्राली सारे काम निपटाकर मंदिर में आई। उसके हाथों में फूलों की टोकरी थी और वो टोकरी को लहराते हुए और गुनगुनाते हुए चल रही थी। फिर देखा कि एक जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। रुद्राली उनके पास गई और पूरी टोकरी उनके ऊपर उछाल दी।
बच्चे खुशी से कूदने लगे थे फूलों की बारिश में। उनकी हंसी और खिलखिलाहट से रुद्राली के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। मंदिर में पूजा करने आई औरतों में से एक ने कहा, लो, हम तो सोच रहे थे कि ये फूल भगवान पर चढ़ाने लाए हैं, लेकिन इसने सारे छिटक दिए। दूसरी औरत ने सर हिलाते हुए कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वे औरतें हंसने लगी। रुद्राली बच्चों को टाटा बोलकर दूसरी तरफ चली आई। वहां मंदिर के अंदर पुजारी जी आज किसी चिंता में बैठे थे। रुद्राली ने उन्हें देखा तो उनके पास चली गई। रुद्राली, पुजारी जी, क्या हुआ, आज काफी उदास लग रहे हैं, कोई चिंता है क्या? पुजारी ने गहरी सांस लेकर कहा, का बताए बिटिया, चिंता तो है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे का करें। रुद्राली, मतलब? पुजारी जी, मैं कुछ समझी नहीं। पुजारी जी ने कहा, बैठो। रुद्राली उनके पास बैठ गई। पुजारी ने कहना शुरू किया, बिटिया, तुम तो जानती हो कि गांव वाले तुमको शिव का अंश मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे इस गांव पैदा होने के कारण ही बारिश हुई और सूखा समाप्त हो गया। रुद्राली हल्का सा मुस्कुरा दी और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, जी पुजारी जी, सबने ऐसी अफवाहें फैला रखी हैं। पुजारी, नहीं बिटिया, ये अफवाहें नहीं हैं, तुम सच में खास हो। पर तुम्हारी असल खासियत का है, ये सिर्फ तुम और हम जानते हैं। रुद्राली ने पुजारी जी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर सर झुका लिया। पुजारी, बिटिया, ये सच है कि गांव वालों को तुम्हारे बारे में अंधविश्वास है, लेकिन एक सच ये भी है कि तुम्हारे अंदर एक चीज है जो तुमको सबसे अलग बनाती है। ... है ना? रुद्राली ने हल्का सा सर झुका लिया और मुस्कुराकर बोली, जी पुजारी जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन पुजारी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप आज ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। कुछ परेशानी है क्या? पुजारी, हाँ बिटिया, परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। रुद्राली, क्या कोई है जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत है? पुजारी जी ने रुद्राली को देखते हुए कहा। रुद्राली चौंक गई, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, किसको मेरी मदद की जरूरत है? पुजारी, वो कौन है? हमको नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि खतरे में है और सिर्फ तुम उसको बचा सकती हो। रुद्राली चुप होकर पुजारी जी को सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, रुद्रा बिटिया, तुम यही सोच रही होगी ना कि हम तुमको काहे उस इंसान को बचाने के लिए बोल रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राली ने जवाब दिया, नहीं पुजारी जी, ऐसी बात नहीं है। लोगों को बचाना मेरा फर्ज है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक अनजान जिसे आप भी नहीं जानते, तो आपको कैसे पता चला कि वो खतरे में है? पुजारी, भोलेनाथ ने बताया। रुद्राली चौंक गई। पुजारी, मेरे स्वप्न में उन्होंने कहा है कि तुम्हें बताऊं कि कोई है जिसको तुम्हारी जरूरत है और उस इंसान को बचाना तुम्हारा प्रारब्ध है। रुद्राली, मेरा? पुजारी, हाँ, ईश्वर ने उस अनजान इंसान के साथ ही तुम्हारी नियति जोड़ी है। तुम पूछती थी ना कि क्यों तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु के पश्चात तुमको जीवित छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारा भाग्य पहले ही किसी के साथ गहराइयों से जुड़ चुका है और तुम उसी के लिए बनी हो। रुद्राली, पर पुजारी जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये इंसान है कौन और कहाँ रहता है? बिना इन सवालों के जवाब जाने मैं कैसे उसकी मदद करूंगी? पुजारी, ये तो मैं भी नहीं जानता बिटिया, शायद इन जवाबों को तुम्हें ही खोजना होगा। पर चिंता मत करो, भोलेनाथ अवश्य तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, उन पर विश्वास कभी न खोना। रुद्राली ने सर हिला दिया। अनुपमा वर्णवाल, एव